वेरी बॉम वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने अपने 5 कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं एडजेक्टिव के। तो चलिए हम अपने अगले 6वें कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं, 6 नंबर के कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। तो बिना कोई बात किए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है आपका 6 नंबर का कॉन्सेप्ट। अ फ्यू एडजेक्टिव ऑलवेज रिमेन्स इन देयर पॉजिटिव डिग्री। दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया गया है कि कुछ आपके एडजेक्टिव होते हैं ऐसे जो हमेशा अपने पॉजिटिव डिग्री में ही रहते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे परफेक्ट हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, पैरेलल हो गया, यूनिक हो गया, ट्राइंगुलर हो गया, लूनार हो गया, राउंड हो गया, डेड हो गया, एक्सीलेंट हो गया, मिल्की हो गया। तो ये कुछ आपके क्या दिए गए हैं, कुछ आपके एडजेक्टिव दिए गए हैं जो हमेशा अपने किस फॉर्म में रहेंगे? पॉजिटिव फॉर्म में रहेंगे। अब क्यों? जैसे आपको हम एग्जांपल दें डेड का, ठीक है, तो कोई भी अगर डेड बॉडी पड़ी है आपके पास में, मान लो आपके पास में 4 डेड बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, तो क्या आप ये बोलोगे ये कम मरा हुआ है, ये ज्यादा मरा हुआ है, या बिल्कुल मरा हुआ है? ऐसा बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बोलेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन बताई गई? कुछ ऐसी डिग्री होती है जो कैसी रहती है आपकी? पॉजिटिव डिग्री में ही रहती है। अब जैसे हमने आपसे बोल दिया कि भाई आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताइए, तो आप चाहे इतना बड़ा त्रिभुज बना लें, ठीक है, चाहे आप इतना छोटा त्रिभुज बना लें, चाहे आप इतना छोटा त्रिभुज बना लें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री तो होना ही है कि नहीं होना है भैया? बिल्कुल होना है। ठीक है, तो हमने बोला परपेंडिकुलर, ठीक है, लंबवत, आपने क्या बोल दिया, है ना? तो ये सारी जितने भी आपकी कंडीशन है बताई गई हैं, क्या बताई गई हैं कि ये अपने पॉजिटिव वेव फॉर्म में ही रहती है। लूनार का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? लूनार का मतलब होता है रिलेटेड टू मून। इससे रिलेटेड टू मून, चंद्रमा से रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो बिना कोई बात किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बताया गया है यहाँ पे? तो फर्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, पहला क्वेश्चन है सी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ आवर कॉलेज। ठीक है, अब हमने क्या बताया कि यहाँ पे यूनिक लिखा है। क्या लिखा है? यूनिक। अब जब यूनिक लिखा हुआ है तो यूनिक के साथ में आपको पता है कि कभी भी ना तो कंपेरेटिव फॉर्म आएगा ना ही सुपरलेटिव फॉर्म आएगा। तो यहां से हम मोस्ट को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। अगला सेंटेंस है द मोस्ट परफेक्ट। अब देखो, परफेक्ट एक ऐसा वर्ड दिया गया है जो अपने साथ में ना तो कंपैरेटिव डिग्री लेता है ना ही सुपरलेटिव डिग्री लेता है। तो यहां से हम मोस्ट को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर द मोस्ट। अब देखो यहां पे भी मोस्ट लगा है तो हम मोस्ट को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। यहां से भी यूनिक के साथ में मोस्ट को रिमूव करेंगे, और यहाँ ट्रू लिखा है तो यहां से भी हम मोस्ट को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन दोस्तों केवल एक ही है कि कभी भी अगर आपको ऐसे शब्दों के पहले सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री लगी मिले तो आपको वो हटा के पॉजिटिव डिग्री में ही रखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, पढ़ लेना। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? चलो उसी के कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं, उसके कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको और सॉल्व कर लो। राम इज द मोस्ट एक्सीलेंट होगा क्या? नहीं होगा भाई। यहाँ पे मोस्ट इनकरेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पे मोस्ट राइट होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? लीजिए आपका अगला कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ से प्रीपोजिशन के भी क्वेश्चन बन जाते हैं और एडजेक्टिव के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। वो कैसे? समझिए। अगर हम बात करते हैं सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एल्डर, प्रेफर और प्रेफरेबल की, तो ये जितने भी वर्ड हैं ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं। और दोस्तों आपको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं तो हमने एक कंडीशन बताई थी, कंपैरेटिव डिग्री में देन भी लगाया जाता है ना। लेकिन आपके पास में जो वर्ड दिए गए हैं इनके साथ देन का प्रयोग नहीं किया जाता, इनके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता? टू का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में आई ना सबको? ठीक है, all these words are comparative form and we must use the instead of saying then। ठीक है, अब यहाँ पे then का यूज नहीं किया जाएगा। क्या यूज करना है? टू का यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे डिग्री लिख लेना आप लोग। ठीक, अब देखो यहाँ पे नोट डाल के हमने क्या बोला? ऐसे शब्दों के पहले कभी भी मोर का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि ऑलरेडी कंपेरेटिव में होते हैं, इसमें होते हैं कंपैरेटिव में। ठीक है, लेकिन मैंने एक कंडीशन बताई थी कि मच का यूज किसके साथ होता है? कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो मोर का यूज तो नहीं करेंगे लेकिन मच का यूज तो कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी आगे पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है क्या है? आई एम मोर जूनियर देन रमेश। तो आप लोग बताइए, जूनियर के साथ में मोर लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। और जूनियर के साथ में देन लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। जूनियर के साथ में क्या आता है? टू आता है। अब सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आई एम जूनियर टू रमेश।
ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आई प्रेफर टी टू कॉफी, सेंटेंस क्या होगा, सही हो जाएगा क्योंकि प्रेफर के साथ में टू ही आता है। देखो बताया नहीं है, प्रेफर प्रेफरेबल टू लगाएंगे, है ना। अगला है विंटर इज मोर प्रेफरेबल देन समर। अब देखो प्रेफरेबल के साथ में ना तो मोर लगाते हैं ना ही देन लगाते हैं, तो प्रेफरेबल के साथ में टू आता है। विंटर इज प्रेफरेबल टू समर। ओके, अगला है विंटर इज प्रेफरेबल टू समर। देखो राइट आंसर दिया गया है। अगला दिया गया है सी इज एल्डर टू मी। ठीक है, अब हमने पूछा बताओ सेंटेंस राइट या रॉन्ग। ठीक है, तो आपने देखा सी इज एल्डर के साथ क्या आता है, टू। एल्डर के साथ क्या आता है, टू। सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को एक कंडीशन याद हो कि अगर हम एल्डर की बात करते हैं तो एल्डर हमेशा आता है ब्लड रिलेशनशिप के साथ में। अगर ब्लड रिलेशन है तभी आप एल्डर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एल्डर का। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड रिलेशनशिप दिख रही है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होना चाहिए सी इज एल्डर। ठीक है, अब यहाँ पे एल्डर न लगा के आप यहाँ ओल्डर कर लेना। क्या कर लेना, ओल्डर। और जब आप यहाँ ओल्डर करोगे तो फिर टू नहीं आएगा, फिर देन आएगा। यहाँ तो सेंटेंस के हालात और जज्बात सब बदल गए। ठीक है, ये कंडीशन आपको आगे समझाएंगे। वैसे एक कंडीशन समझ लीजिए, अगर एल्डर का यूज करना है तो एल्डर के साथ टू लगाते हैं, और टू लगाने के साथ साथ उसमें ब्लड रिलेशनशिप भी होनी चाहिए। ठीक है, जो कि हम आगे इर्रेगुलर डिग्री में करेंगे। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यू आर ओल्डर देन योर फ्रेंड। तो आपने देखा कि यहाँ पे ओल्डर लिखा हुआ है और देन लिखा हुआ है, मतलब ये तो सेंटेंस सही है। ही इज सुपीरियर देन यू इन पोस्ट। बताओ सुपीरियर के साथ देन आता है या टू, टू आता है। ठीक है, हमने बोला आई प्रेफर दिस बुक देन दैट, तो प्रेफर के साथ में देन आता है या टू, टू आता है। मैंने बोला डेथ इज प्रेफरेबल टू स्लेवरी, सेंटेंस सही हो जाएगा, गुलामी से बेहतर ही मृत्यु है भैया। ठीक है, तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, चलो इसके कुछ एक और कॉन्सेप्ट इसी में दिया गया है, इसी कॉन्सेप्ट का है, समझो। लिखा है जब भी बहुत के सेंस में बात हो तो मच का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो ही इज मोर सीनियर देन यू, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा आपका रॉन्ग। क्या हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। एरर क्यों है, क्योंकि मोर सीनियर नहीं होता है, पहला सेंटेंस आपका गलत हुआ। ही इज मोर सीनियर टू यू, ये भी नहीं होता है आपका, ये भी गलत हुआ। ही इज मच सीनियर टू यू, ये आपका सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा। अभी बताया था ना कि अगर सीनियर जूनियर सुपीरियर की बात करें और बहुत के सेंस में बात होगी तो मच का यूज किया जाएगा, ना कि मोर का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जी हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया गया है आपको इनफ का। ठीक है, हमने बोला कि इनफ का मतलब क्या होता है, तो आपने बोल दिया सर इनफ का मतलब पर्याप्त होता है। क्या होता है, पर्याप्त। तो इनफ हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनफ हमेशा किसके साथ आता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ में। अब बात होती है कि पॉजिटिव डिग्री पहले आती है या बाद में, तो पॉजिटिव डिग्री हमेशा इनफ के पहले आती है। इनफ के बाद में अगर पॉजिटिव डिग्री लगी मिलती है तो वो रॉन्ग होती है आपकी। कैसी होती है, रॉन्ग होती है। लेकिन अगर इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री लगी मिलती है तो वो आपकी राइट कहलाती है, 100% राइट। ठीक है, अब देखो हमने बोला अगर इनफ को नाउन के साथ दे दिया जाए, तो इनफ को जब नाउन के साथ दिया जाता है तो इनफ के पहले जो भी नाउन आता है वो तो गलत होता है, लेकिन इनफ के बाद में जो नाउन आता है वो सही होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने पहला सेंटेंस दिया, मैंने बोला द टी इज हॉट इनफ, द टी इज हॉट इनफ। तो आपने देखा इनफ के पहले क्या दिया गया है, इनफ के पहले आपको क्या दिया गया, पॉजिटिव डिग्री दी गई ना, तो पॉजिटिव डिग्री दी गई तो सेंटेंस क्या होगा, राइट होगा। मैंने बोला था टी इज इनफ हॉट, तो देखो पॉजिटिव डिग्री बाद में है इसलिए सेंटेंस रॉन्ग होगा। फिर दिया गया ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, तो इनफ आपका दिया गया, इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री, सेंटेंस नो एरर। आई डू नॉट हैव इनफ स्ट्रेंथ, तो देखो स्ट्रेंथ आपका नाउन कहलाता है। स्ट्रेंथ क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये पॉजिटिव डिग्री नहीं है। ठीक है, तो नाउन के पहले आपको क्या मिल गया, इनफ। तो यही देखा था कि नहीं देखा था, नाउन के पहले इनफ देखा था जो कि राइट था। तो आपने बोल दिया सर ये जो सेंटेंस है ये कैसा है, 100% सही है। ठीक है, 100% सही है। ठीक है, अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट वन ऑफ द का। देखो अगला जो कॉन्सेप्ट दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा भी जा चुका है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, वन ऑफ द का। वन ऑफ द का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है इसमें कंडीशन बताई गई है कि वन ऑफ द के साथ में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है। कौन सी डिग्री आती है,
सुपरलेटिव डिग्री आती है। ठीक है, अब मैंने आपको पहला सेंटेंस दिया, वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास। अब देखो ही, अब समझना ध्यान से, हमने क्या बोल दिया, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब सेंटेंस को समझना, ही इज वन ऑफ द, अब वन ऑफ द के साथ में डिग्री कौन सी आएगी, कौन सी आएगी भैया, आपको पता है कौन सी आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, बॉयज। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ बॉयज लिखा है, अब मैंने पूछा यहाँ बॉयज लिखा है, ये सेंटेंस नो एरर क्यों होगा, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज क्यों लिखा है भाई। ठीक है, ये आपको बताना है। अब मैंने अगला सेंटेंस दिया, मैंने बोला सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर स्कूल। सेंटेंस आपका क्या है, सही है, क्या है, लेकिन अगर मैं वहीं पर दे दूं यहाँ पे सेंटेंस, सी इज वन ऑफ द इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज वन ऑफ द इंटेलिजेंट गर्ल इन आर स्कूल। ठीक है, सी इज वन ऑफ द इंटेलिजेंट गर्ल इन आर स्कूल। अब ध्यान से समझना, आपको पता है वन ऑफ द के साथ में क्या आता है, वन ऑफ द के साथ में आता है सुपरलेटिव डिग्री, तो सी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल हो जाएगा, हो गया ना मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहाँ पे गर्ल नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा गर्ल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसको समझिए आप लोग। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले इसको समझते हैं। इसको क्यों समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है, जो कि हमने नाउन में पढ़ा रखा है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कभी सेंटेंस में आपको सम, फ्यू, मच, मैनी, आइदर, नाइदर, ईच, वन, अगर सेंटेंस में आपको ऐसे कीवर्ड लगे मिलते हैं, प्लस ऑफ द लगा हुआ मिलता है, प्लस जो भी नाउन आएगा, अगर काउंटेबल नाउन आया तो प्लूरल, और अगर अनकाउंटेबल नाउन आया तो सिंगुलर रहता है। ठीक है, तो आपने देखा ये कॉन्सेप्ट बोलता है आपका, लेकिन जो भी वर्ब आती है वो इस नाउन पर डिपेंड ना करके ऑफ द के पहले वाले शब्दों पर डिपेंड करती है, ये कॉन्सेप्ट है। तो हमने बोला ऑफ द लिखा है ना, तो आपने देखा था ऑफ द लिखा है, तो ऑफ द के बाद में अगर काउंटेबल नाउन आया तो कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे बॉयज लिखा था। तो बॉयज क्या लिखा था, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, ये तो राइट हो जाएगा आंसर, लेकिन अगर मैंने इसकी जगह पे आपको इसका एक क्वेश्चन दे दिया, सी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, तो मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल नहीं होगा, मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स होगा। क्यों, क्योंकि ऑफ द के बाद में जो भी नाउन आएगा काउंटेबल हुआ तो प्लूरल आएगा, तो गर्ल्स हो जाएगा इन द क्लास। ठीक है, इन द क्लास, लो भाई ये आपका सेंटेंस अब सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको, अगर क्लास समझ में आई तो प्लीज दोस्तों अपने दोस्तों तक भेजें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगले सेशन में, तो करते हैं बात अगले सेशन में। थैंक यू टू ऑल।